मैडम 1 हफ्ते में मेरे को इतना आराम मिला भैया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को ऐसे लगे जैसे मेरे पैरों में ना जान आ गई एकदम। जी। 1 हफ्ते के अंदर एक बस। हफ्ते के अंदर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं यहाँ से? मैं मैडम को यूट्यूब पे देखा था मैंने, जी। तो मैडम तो है ही बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है वो। तो उनको देख के मतलब लगता था कि भाई अच्छी है मैडम है। फिर मेरे को ऐसे ही देखते रहे जैसे थोड़ा सा अपना होता है, रिलैक्स होने का मन करता है। हाँ, फिर मैडम का मेरे बाद में पता चला मैडम ये तो मैडम डॉक्टर हैं। हाँ, हाँ, फिर थोड़ा सा लेडीज़ को होता ही है कि अपने लिए कुछ फेस के लिए देख लूँ मैं, हाँ, कुछ कर लूँ। तो फिर मैंने मैडम का देखा तो मैं इस फेस के लिए लाई थी, ठीक जब है। ये उत्तम नगर में था ना जी, क्लिनिक, जी, जी। तब आई थी मैं। फिर मैं मैडम से मिली, हाँ, तो मैडम को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और जो स्टाफ वगैरह था, मैडम ने मेरे ना ये नवारा ट्रीटमेंट का ये दिखाया मैडम ने कि भाई ये कर लीजिए, 10 सीटिंग ले लीजिए इसकी। फिर उसमें मैडम ने फिर मेरे को ना पैरों में पेन था जी। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पेन था मेरे पैरों में कि मैं जो इसमें पिछले महीने आई थी जुलाई में, मैं बहुत ज़्यादा पेन था। मैं कह रही मैडम मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ। जी। तो वो तो मेरा चल ही था, फेस का तो चल ही रहा फेस था, का अच्छा आपका चल रहा था? चल रहा था। फिर मैडम ने कहा कि ठीक है मैं आपको ना ये दवाई दे रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल है भाई हमारे उधर ही दिलशाद गार्डन की तरफ, हाँ, हाँ। नवीन शादरा की तरफ। तो मैंने वहाँ पे एक्सरा वगैरह करवा रखा था अपना। फिर मैंने वो मैडम को दिखाया, मैडम ने कहा 1 हफ्ते की दवाई लो ये, जी। और इसमें ना आपको आराम मिलेगा, मानसी को कॉल करके बताना कितना आराम पड़ा ठीक है। है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। 1 हफ्ते में मेरे को इतना आराम मिला भैया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को ऐसे लगे जैसे मेरे पैरों में ना जान आ गई एकदम। जी। 1 हफ्ते के अंदर एक बस। हफ्ते के अंदर। हाँ, मैडम को मैंने पहले भी बोला था मैडम मेरे पैरों में पेन है, लेकिन वो थोड़ा सा चलता रहता है कि भी जी, जी। जैसे फेस का चल रहा था। तो मैडम ने कहा आराम आराम से आप पहले ना ये कर लीजिए। फिर मैं पैरों का, फिर वो पेन बढ़ गया बहुत ज़्यादा। जी। मेरे घर में थोड़ा सा काम चला था वाइट वाश वगैरह का, तो मतलब एक स्टेप भी मैं नीचे नहीं उतर पा रही थी। जी। और ना मैं जैसे ये होती है वॉशरूम होते हैं जैसे इंग्लिश इंडियन, हाँ। तो मेरे को इंडियन की हैबिट है बहुत जी, ज़्यादा जी, जी, स्टार्टिंग से। मैंने जी, अपने रूम में भी वही लगवा रखी जी, है वहाँ पे जी। वॉशरूम में। तो फिर मेरे को इंग्लिश में जाने की वो ही नहीं है। हाँ, हाँ। अब मैं तो उस पर जाती ही नहीं क्योंकि जी। अलग से है। हाँ। अब मैं कह रही मेरे को इस पे जाना पड़ेगा, तो हाँ। मतलब भैया मैं 1 डेढ़ महीना इतनी परेशान रही उस पर जा जाके, मेरे को लगता था मेरी तो वो छूट गई हैबिट। हाँ, हाँ। फिर मैं मैडम के पास आई, मैडम मेरे को दोबारा से ऐसे ही होना है। हाँ, हाँ। तो मैडम ने इतना अच्छा, फिर मैं दोबारा देखो दवाई के लिए ख़त्म होते ही आई हूँ। अच्छा, तो आपका फेस का भी चल रहा था? हाँ, और पैरों का पैरों का भी। पिछले महीने से चला है, जुलाई से। जो फेस का है ये आपको प्रॉब्लम मतलब कितने टाइम से है ये? ये मेरे ना भैया 10-12 साल से है। और इससे पहले क्या आपने कहीं भी ट्रीटमेंट लिया था? लिया था, जैसे कि ये होते हैं एलोपैथिक वाली होती हैं, स्किन की होती हैं, इनसे लिया था। लेकिन वो ये ना कि उनसे मतलब आराम नहीं लग रहा था, चेहरा ना अलग सा ही मतलब एकदम चिपक सा गया था, नसें वगैरह दिखने लग गई थी उससे। अच्छा। फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे लेनी नहीं है। फिर ऐसे ही लगता है लेडीज़ को कि चलो, फिर मैडम ने कहा एक बार आप आइए, तो बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ उपासना मैडम के पास सब आएँ। अच्छा। मैं तो खुद अपने आप तो मेरा रिव्यू ले रहे हो, वैसे दे रही हूँ मैं खुद चाहती हूँ कि लोगों से मैं खुद बोलूँ कि भाई एक बार ज़रूर आए मैडम के पास। अच्छा, जैसे कि आपने मतलब जो ये आपके जॉइंट्स में पेन था, इसकी भी आपने दवाई ली थी पहले कभी? पहले इतनी नहीं ली थी मैंने, कि मतलब जैसे कि रहती थी ये प्रॉब्लम। लेडीज़ का यही होता है कि थोड़ा सा घर का काम ज़्यादा वो हो जाता है, तो ले ली पेन किलर लिया, 4 दिन के लिए गए, फिर हो जाता। लेकिन मैं भैया फरवरी से बहुत परेशान हो रही थी ठीक है। इसके लिए। फिर वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया मतलब। ठीक है। फिर मुझे लगा अब दवाई लेनी पड़ेगी लेनी इससे। पड़ेगी। जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ अपने क्लिनिक पे, तो यहीं से लो। जी। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि पहले एक बार हम बात करते हैं झाइयों की, कि आपकी झाइयाँ कितने % ठीक हो गई हैं? ये तो जैसे मानसी वगैरह ये सर हैं, जैसे ये लेते हैं मेरी फेस की, हाँ, तो उसमें अच्छा लगता है, मतलब खुद देखने में बहुत फ़र्क पड़ गया है। काफ़ी ख़त्म हो मतलब हो रही हैं काफ़ी। लेकिन मुझे ना ये है कि फेस तो मेरा हो ही रहा है, लेकिन पैरों से मैं बहुत आराम अच्छा, है। पैरों में आपको कितने टाइम में आराम आया है? मैं बता रही हूँ आपको, 1 हफ्ते में मुझे आराम आ गया था। एक हफ्ते में आपको हाँ, पूरा आराम आ गया पूरा था? आराम आ गया था मुझे। ठीक है। मेरे घर में इतना काम था, मेरी भाभी की डिलीवरी थी, मैं कह रही मैडम मुझे वहाँ जाना है, मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैडम कह रही कि कोई नहीं आप ये दवाई लो, फिर मुझे खुद फ़ोन करके बताना आप। अच्छा। फिर मैंने मानसी को कॉल करी हाँ। कि मानसी मेरे पैरों में बहुत आराम है। तो मैं तो सबसे ही कह रही हूँ कि भैया अब आपके मतलब पैरों में जोड़ों में बिल्कुल दर्द नहीं है?
नहीं दर्द नहीं है, लेकिन वो तो आप पता है जैसे कि थकान वगैरह होती है वो तो सबके साथ में ही हो जाए, लेकिन वो वाली पेन नहीं है जो कि जैसे मैं कराती, मतलब लेटने में भी मैं इस तरह कराती थी कि मेरे को बचा लो, मतलब क्या एक था ना हम आराम कर रहे हैं तो इसमें हमें आराम मिलेगा, वो उसमें भी आराम नहीं था। और अब आपके जो जोड़ों के दर्द है उसकी शिकायत पूरी जा चुकी है, और क्या उसकी दवाई भी रुक गई है? दवाई मैडम कह रही है 1 मंथ और खा लोगे तो अच्छा है आपके लिए, और मैं चाह रही हूँ कि हाँ मैं खाऊँ, ताकि वो परमानेंट हो। परमानेंट ठीक हो जाए, मैं खुद चाह रही हूँ कि भाई ये दवाई मैं ज़रूर लूँ। ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैडम से मिलके, क्योंकि मैडम यूट्यूब पे जितनी सुंदर है ना, इतने सामने से बहुत ज़्यादा है, और आप तो मेरे बेटे की तरह बिल्कुल, मेरा बेटा बिल्कुल आप जैसा ही है, बिल्कुल अनमेरिड है वो, अभी छोटा है, लेकिन बिल्कुल आपकी तरह मैडम से आके कहती है, मैंने कहा वो भैया है ना अरुण, मैंने मेरे बेटे की तरह से लगते हैं और आप मेरी सिस्टर की तरह लगती है। ये तो देखिए आप लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि हम पता क्या होता है, जब भी कोई भी किसी को कोई भी बीमारी होती है, जी आपने देखा भी होगा, आपके बेटे भी हैं या आपको कभी कहीं लेके जाते होंगे, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो कई डॉक्टर या जो हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, वो बहुत र्यूडली बात करते हैं, बहुत मतलब ऐसे, अरे ये ले लो ना, आपको समझ नहीं आता, ऐसे कर लो, वो मतलब, और टाइम भी नहीं देते इतना। टाइम और फीस भी मतलब इतनी कॉस्टली होती है कि भाई देखा जाए तो 1000 रुपये से ऊपर ही जा रही है आजकल मैक्स वगैरह की। आप अब दिलशाद गार्डन में रह रहे जी। हो तो उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, और ना जैसे मैं मैडम के पास आती हूँ, एक तो सबसे अच्छा लगता है कि जब डॉक्टर अच्छा है ना, तो मैं कहती हूँ पेशेंट अपने आप ठीक होता है, कि उसकी मतलब जो बोलना है, टाइम देना है, मतलब किस तरह से समझाना है। मैं ये नहीं कह रही, देखो मैडम जैसी भी हैं कि भाई इस तरह से मतलब पेशेंट से बोलती है ना, कि मतलब अपने आप ही ना आके लगता है कि हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऐसा एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि जो हमारी बीमारी है ना, या हमें जो भी दिक्कत है, अगर कोई इसको प्यार से सुनने वाला मिल जाए ना, तो 50% तो वो वहीं सही हो मैं वही जाती है। बोल रही हूँ, क्योंकि मैडम जिस तरह से पूछती हैं, जिस तरह से बताती हैं, मतलब एक चीज़ भी होती है तो ये नहीं है कि मैं मतलब पैरों के बारे में ही पूछ रही हूँ, वो मतलब हर चीज़ के लिए बताती हैं कि इससे मतलब बॉडी ठीक रहेगी। और जब डॉक्टर नहीं रूढ़ी बोलता है, जैसे अच्छा नहीं लगता है जाना, तो फिर हम नहीं जा पाते हो। पता है फीस ले रहे हो और उसके बाद ना हमें 5 मिनट भी नहीं दे रहे हो, जी ये सबसे मेन चक्कर है कि हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उसके बाद दवाई भी आपको पता है कॉस्टली होती हैं। मैडम की दवाई कॉस्टली है, लेकिन आराम मिल रहा है ना, तो बॉडी से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। दवाई मैडम घर से तो नहीं देंगी। अब जैसे आपने जो जोड़ों के दर्द की दवाई ली है, तो जब से आप दवाई ले रहे हो, आप ये कह रहे हो आप जुलाई से ले रहे हो ना, तो क्या उसके बाद एक बार भी कभी आपको अब दर्द हुआ है? नहीं भैया, मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, कि हवा में उड़ रही हूँ जैसे कि मतलब मैं ज़्यादा मतलब ये कहूँ तो लोग कहते हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। मैं खुद कह रही हूँ पेशेंट होके कि मतलब ज़्यादा बोलो तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों इतना वो कर, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ कि उपासना मैडम के पास आओ, और कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, मेरी जो प्रॉब्लम थी फेस की और ये, तो मुझे आराम है, मैं तभी आ रही हूँ, जी नहीं मैं क्यों आती। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बॉडी ठीक रहेगी तो पैसा है। अब मैडम तो भाई क्या कर सकती हैं, अपने मतलब हमें टाइम ज़्यादा दे देंगी, अपने घर से तो नहीं दे पाएंगी ना वो दवाई वगैरह। अच्छा, एक ही आखिरी सवाल की और एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे कि जो देसी दवाइयाँ होती थी ना, कि जैसे हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं तो हमें उनकी हैबिट हो जाती है हाँ कि खाने की, तो हमें लगता है कि देसी दवाइयाँ हमें काम नहीं कर रही हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने मैडम से फर्स्ट टाइम ये बोला था कि मैडम, जब मेरा फेस का ट्रीटमेंट चल रहा था, कि मैडम मेरे को ना देसी दवाइयाँ ना कम झेलती हैं, ये पहले वर्ड में बोला था। लेकिन मैंने ना जब मैडम की दवाइयाँ खाई ना भैया, मुझे इतना मतलब आराम मिला है ना, कि मैडम की दवाइयों में सबसे ज़्यादा आराम है। जी क्योंकि वो दवाई ना आयुर्वेद, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आज सवेरे, आयुर्वेद का वहाँ पे इतनी दूर जा रही हो, भाई यहाँ पे भी है पतंजलि वगैरह के जो भी है। मैंने कहा सुनो, सबसे बड़ी मेन चीज़ है, मेरे को मैडम की दवाई लग रही है, जी तो इसलिए भैया देखो मैं आती हूँ इतनी दूर से, मेरा बेटा है ये एडवोकेट है ये, तो ये देखो अपना संडे को मिलता है इसका टाइम, यही मुझे लेके आता है। मैं कह रही, मैंने कहा मेरे को मेट्रो से रास्ता, कि नहीं नहीं कोई नहीं, महीने में जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक रहोगी तो फिर हमें भी मिलेगा, आराम मिलेगा, क्योंकि घर भी संभलता है लेडी ठीक है तो हाँ, अगर आप ठीक हो तो पूरा परिवार परिवार ठीक है, क्योंकि मेरे बगैर तो बच्चे बस कैसे नाश्ता है, लंच है, कितना कितना काम होता है लेडीज़ पे। अब एक हफ्ते से मेरी मेड नहीं आ रही है, और मैं मैडम को बोल रही थी, मैडम मैंने ना खुद घर का काम करा है, और मेड से तो आप पता है कितने परेशान हो। तो मैं अब मतलब आपकी पेन किलर्स वगैरह सब बिल्कुल बंद हो गए? बिल्कुल पेन नहीं पेन किलर भी आपकी छूट गई नहीं, है? पेन किलर मेरी मतलब चलेगी इस मंथ, बस मैडम ने कहा है कि 1 मंथ खा लो। मैंने नहीं, पेन किलर जैसे जो आप पहले लेते नहीं थे, नहीं वो मतलब नहीं, ये वो अभी तो मैंने दवा- छोड़ चुकी हूँ मैं, हाँ वो मैंने नहीं ली है, अब मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था ना कि इनसे दवाई रुक जाता था दर्द। हाँ हाँ हाँ
फिर उसके बाद फिर वो स्टार्ट उसका असर रहता था। मैं तो अपने जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और भी हैं, मैं तो खुद कहती हूँ कि आप चलो रोहतक, हरियाणा की हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं लेके आऊँ अपने फादर को। उनको पैरालाइज की दिक्कत है थोड़ी, पूरा ठीक हो चुका है लेकिन थोड़ा सा हैंड में रह गया है। तो मैं रक्षाबंधन पे जाऊँगी क्योंकि तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था जाने आने का, दूर का हो जाता है ना, फिर यहाँ लाऊँगी, 1 हफ्ता रुकना भी पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जब आप मतलब इतने साल से आपको बीमारी थी, जो भी आपको घुटनों में दर्द था, फिर आपको जो झाइयों की थी, तो जब आप आए थे तो क्या आपको विश्वास था कि मेरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कि इतने साल से मैं परेशान हो रही हूँ, पैसे भी लग चुके हैं? ऐसा लगता है ना, ये आप समझते हो कि पहली बार हॉस्पिटल में एंट्री करता है इंसान, उसे जानता नहीं है, तो लगता है कि पता नहीं, जा तो रही हूँ कई जगह से मैंने करवाया है, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फिर लेकिन हिम्मत करके ना, मैं एक अपनी फ्रेंड को पकड़ के मैं सैटरडे को आ गई। मैंने कहा मैं एक बार जाके तो देखूं, तभी तो लोगों को पता चलेगा भाई क्या है। अब तो ये तो ऐसे देख के कि वो उससे ठीक नहीं हुआ, उससे ठीक नहीं हुआ, तब तक मैं नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, पहली बार जाऊं तो सही, जाके तो देखूं। लेकिन मुझे यकीन है मैडम की सारी दवाइयाँ, मैं तो 2 चीज़ की ले रही हूँ कि बाकी सारी दवाइयाँ भी ठीक होंगी, इसलिए मैं अपने फादर को भी लेके आऊँगी। अच्छा, एक जाते जाते स्टाफ के बारे में कि कैसा यहाँ पे आपको? स्टाफ बहुत अच्छा है, मानसी हैं, अनीता मैडम है जो मेरा फेशियल करती हैं, रजनी थी, अनीता मैडम है जिनसे मैं करवा रही हूँ, और ये और भी हैं सारे, जैसे आप लोग हो, हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी ऐसे रूडली नहीं है, बहुत अच्छा स्टाफ है और हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। सबके देखे देखो खुशी होती है कि ऐसे हॉस्पिटल शांति भी है, थोड़ा आराम भी है और बात करने को टाइम भी मिल रहा है। अब कोई मतलब ये नहीं है कि अब किसी से कहा जाए अब देखो आके तभी तो पता चलेगा। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मेरे बेटे से पूछो, मैं खुद कहती हूँ कि जाओ मैडम के भाई, कह रहा मम्मी आप ही दोगी क्या सारा, सबको भेजोगी। अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा है, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हो आप बहुत अच्छे हो, मैं तो आपको उस पर देखती हूँ यूट्यूब पे। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बेंगलोर गया हो, उसे देख के लगता है कि मैं अपने बेटे से मिल लेती हूँ आप देखोगे उसे तो खुद कहोगे कि कोई मेरा हमशक्ल तो नहीं है। बस ये आप लोगों का सपोर्ट है। नहीं, बहुत आगे जाएगा मैडम का हॉस्पिटल, क्योंकि लोग जब दवाइयाँ आराम मिलेगा तो सब, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि पूरा हो, सब लोग आएँ और सबको आराम मिले। ये जो हम रिव्यूज़ है ना, हम पेशेंट्स का फीडबैक हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास हो कि इस दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोई स्टीरॉइड्स नहीं देते और हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगी और वो आपको परमानेंट रिलीफ दे देगी। क्योंकि आप जैसे ना बहुत से लोग लाखों रुपए लगा चुके हैं पर वो परेशान है। बात पैसे की नहीं है, इंसान परेशान हो जाता है। मेरी बॉडी ठीक है तो पैसा नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भैया अगर मैं बोलती हूँ ना, ज़्यादा बोलूँगी ना तो लोग को पता है क्यों बोल रही हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मैं अपने रिलेटिव से भी बोलूँगी, जो मेरे खास हैं वो तो मान लेंगे कि इसकी क्या कंडीशन थी। तो मेरा ब्रदर कह रहा अपने पैरों में इतना दर्द है, नज़र लग जाएगी, ज़्यादा मत बोल। मैंने कहा मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे लग रहा है मैं ठीक हो गई हूँ। और फिर इन लोगों को दूसरे पड़ोस में बोलते हैं तो वो यूँ बोलेंगे कि पता नहीं क्यों बोल रही है, किसको क्या लालच है। मतलब ये होता है कि लोगों की पता नहीं इसको कोई फ़ायदा हो रहा है, कमीशन मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए जब मैं खुद देखिएगा कि भाई जिनसे बोलती थी, जब ये बेटा मेरा छोटा हुआ था ना तो इसकी डिलीवरी अगस्त में थी, तो तब से मेरे पैरों में डिलीवरी के टाइम ना, हाँ, लेकिन पेन किलर खा लेती थी और थोड़ा आराम मिला तो थोड़ा घर का काम कर लिया। तो अब मेरे को देखो महीने भर से मेरे को आराम है। चलिए आप Thank बस you, ऐसे मैडम। ही मैं तो ये चाहती हूँ कि मैडम से हर कोई दवाई ले। मैं बहुत बहुत अपने दिल से मतलब मैडम को धन्यवाद देती हूँ, सारे पूरे स्टाफ को भी, जो सबसे पहला स्टाफ भी है, वो ही नहीं बोलेगा तो मैडम तक हम कैसे पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, जैसे प्रधानमंत्री के पास तब जाएंगे ना जब हमें जाने देंगे। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर वो मतलब हम तो मैडम के पास तभी पहुँचेंगे ना जब ये लोग हमें, जी, ये बस ऐसे ही आप हमेशा स्वस्थ रहिए। इसलिए हम आएंगे आपके पास और भी पेशेंट को लेके आऊँगी अपनी फैमिली के, दोबारा मिलूंगी आपको रिव्यू देने के लिए। बस आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू।